गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिठाई वाला जो लेसन है यह पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, तो बुक निकालिए आप अपनी। देखिए इसमें अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय, देखिए इसमें ये अतिशय दिया हुआ है, तो अतिशय का अर्थ क्या होगा? यानी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। आप भी मेरे साथ शब्दार्थ लिखते जाइए। बहुत ज़्यादा, गंभीरता से यानी दुखी होना, गंभीरता से दुखी होना। गंभीरता का मतलब क्या है? दुखी होना। ठीक है, तो आपने दोनों उतार लिए। जो मिठाई वाला था वो किस प्रकार का था? यानी बहुत दुखी था। और कैसा था? गंभीर, बहुत गंभीर था। ठीक है, आगे देखिए इसमें मैं भी अपने नगर का एक कैसा आदमी था? प्रतिष्ठित आदमी था। अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी जिसका मान सम्मान हो, जिसके पास सब कुछ हो। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सब भी कुछ था। सभी कुछ यानी उसके पास सभी सुविधाएं थी। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। स्त्री थी यानी उसकी पत्नी थी और उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे भी थे। मीरा वह सोने का संसार था। किसका संसार था? सोने का। ये देखिए इसमें दे रखा है सोने का संसार। किसका संसार? सोने का। तो यानी सुखी, लिखिए इसका अर्थ है सुखी जीवन। जीवन, सुखी जीवन। लिख लिया आपने? सुखी जीवन लिख लिया, तो इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए सोने का संसार था, ये पता चल गया, यानी उसका जीवन कैसा था? सुखी था। ठीक है, बाहरी संपत्ति का वैभव था। वैभव का मतलब भी क्या होता है? सुख होता है। वैभव का मतलब भी क्या होता है? सुख होता है। ठीक है, भीतर सांसारिक सुख था। सांसारिक सुख यानी घर में सभी खुश थे। स्त्री सुंदर थी। स्त्री कैसी थी? सुंदर थी। मेरी प्राण थी। मेरी प्राण यानी मेरी आत्मा, मेरी सांस थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे। बच्चे कैसे थे? बहुत सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने। सजीव यानी बोलने वाले। सजीव का मतलब क्या होता है बेटा? सजीव का मतलब होता है, देखिए ये इसमें दे रखा है सजीव, तो बोलने वाले। बोलने वाले। खिलौने का मतलब तो समझते हैं ना, बोलने वाले। ठीक है, तो जो सजीव का मतलब होता है वो होता है बोलने वाले। तो उसके जो खिलौने थे वो कैसे थे? बोलने वाले थे, यानी खिलौने नहीं थे। किसके बारे में बताया गया है? बच्चों के बारे में बताया गया है कि उसके जो बच्चे थे वो कैसे थे? बोलने वाले थे। तो उसको, बच्चों को ही उसने सजीव खिलौने बताया है। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल। उनकी अटखेलियाँ किनकी? बच्चों की। किनकी अटखेलियाँ? बच्चों की अटखेलियाँ यानी खेलना। बच्चों, जो बच्चे खेलते थे ना उनके बारे में। कोलाहल का मतलब होता है शोर। कोलाहल का मतलब क्या होता है? शोर। या लिख ले शोरगुल, लिख लेना शोरगुल। शोरगुल समझते हैं ना, घर में धमा चौकड़ी मचाते रहना, तो ये है शोरगुल। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो दोबारा लिख देती हूँ इसको, शोरगुल को। शोरगुल लिख लो, आपको पता चल गया होगा, लिख लिया होगा आपने। शोरगुल, कोलाहल का मतलब मचा रहता था। शोरगुल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। विधाता, विधाता किसे कहेंगे हम? विधाता किसे कहते हैं?
ये देखिए ये विधाता दे रखा है, विधाता की लीला, तो विधाता कहते हैं भगवान को या ईश्वर लिख लीजिए आप, ईश्वर। और लीला यानी खेल, लीला का मतलब होता है खेल, ठीक है। लिख लिया आपने, लिख लीजिए, लिख लिया, ठीक है। तो विधाता की लीला यानी ईश्वर का खेल बताया है उसने, अब कोई नहीं है, यानी ईश्वर ने ऐसा खेल खेला या ईश्वर ने ऐसा खेल खेला मेरे साथ कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है, यानी उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आई जिसमें उसके बच्ची दोनों और उसकी पत्नी ख़त्म हो गए, वे भी अंत में होंगे। अंत का मतलब यहीं कहीं, तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, यानी वो तीनों कहीं न कहीं तो जन्म लिया ही होगा। उसी तरह रहता घुल घुल कर मरता, उसी तरह रहता घुल घुल कर मरता, यानी घुट घुट कर मरना। इस तरह है सुख संतोष के साथ मरूंगा, यदि मैं उसी तरह रहता, घर से बाहर नहीं निकलता, उनको याद करता, तो मैं घुट घुट कर मर जाता। लेकिन अब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो मुझे सुख की अनुभूति होती है और मैं सुख से मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, झलक यानी दिखाई देना। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, कमी थोड़ी यानी मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। किसने कहा? मिठाई वाले ने। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, यानी मेरे पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं, और वो मैं बच्चों को मिठाई के रूप में मिठाई देकर उनको उनकी जो खुशी है उसके रूप में प्राप्त कर जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। रोहिणी ने किसकी तरफ देखा? मिठाई वाले की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, आंसुओं से तर हैं। तो आप बताइए तर का मतलब क्या होता है? तर का मतलब होती है भरी होना, भरी भरी होना, होना, भरी होना, ठीक है। तो आपको पता चल गया तर का मतलब क्या होता है? भरी होना। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई, इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले। आंचल का मतलब क्या होता भाई? आंचल किसे कहेंगे हम? किसे कहते हैं आंचल? आंचल आप बताओ। पल्लू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पल्लू को। लुगड़ी का पल्लू देखा आपने? उसको बोलते हैं आंचल। किसको बोलते हैं? लुगड़ी के पल्लू को हम क्या बोलते हैं? आंचल बोलते हैं, ठीक है। पकड़कर बोले अम्मा मिठाई। किसने कहा? अम्मा मिठाई मुझसे लो। किसने कहा मुझसे लो? मिठाई वाले ने। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ, यानी 2 जो पन्नी होती है वो मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, यानी मिठाइयों से भरी हुई थी वह चुन्नू मुन्नू दोनों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी कौन थी? उनकी माँ थी। उसने अंदर से क्या किया? पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, पेटी यानी उसमें जिसमें जो मिठाई लेके आता था उस टोकरी को उठाया और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कि अब की बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली अरे अरे न न अपने पैसे लिए जा भाई। दादी ने कहा कि आप अपने पैसे लेते जाइए। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
वो इतनी बात बोल के आगे बढ़ गया और उसका जो स्वर था, मीठा था, अच्छा था, वह हमें सुनाई पड़ा। आज आपका लेसन कंप्लीट होता है। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।